हिंदू हमें क्यों बोलूं हिंदुओं के मुद्दे पर? मैं हिंदुओं के मुद्दे पर क्यों बोलूं? यूनिफॉर्म मैं क्यों बोलूं हिंदुओं के मुद्दे पर? हो जाएगा। जब बात देश हित की हो रही है तो हिंदू मुसलमान, हिंदू और दलित कहां से आ गए? आपने कभी इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई कि इनके बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं? किनके बच्चे को? दलितों के बच्चों पर उत्तर प्रदेश के बच्चों को अलग किताब पढ़ाते हैं। अलग बोर्ड है या नहीं है? इस देश में 74 एजुकेशन बोर्ड है या नहीं? 74 एजुकेशन बोर्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस बात के पक्षधर थे, पूरी संविधान सभा इस बात की पक्षधर थी। तो जब सारी संविधान सभा इस बात के पक्षधर थी तो ये कानून आना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तू मैं से देश नहीं चलेगा। संविधान तो एक ही है सर, देश अच्छे कानूनों से चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हम लोग कर रहे हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के से संबंधित एक बिल पर संसद में चर्चा हुई है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड से और क्या किसी ने रास्ते में उसे री एडिट कर दिया हो। चले थे घर से रामलाल, रास्ते में आते आते श्यामलाल हो गए तो बात अलग। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप समर्थन में क्यों? हम समर्थन में इसलिए हैं कि राजनीतिक पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, भाई मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ बैठने में थोड़ा सा। इस देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के ऊपर हमने अध्ययन किया और एक कॉमन मुद्दे थे सब। एक साल ये इसके ऊपर वोट मांग रहा था, एक साल वो उसके ऊपर वोट मांग रहा था। एक पूरा दल, राजनीतिक दल था, बड़े लंबे समय से मांग रहा था। तो हमने कहा इसे लेकर आओ, हम भी देखना चाहते हैं इसका क्या क्या फायदे हैं। फिर हमने पढ़ना, समाज में हमने कुछ आंकड़े जुटाए तो बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस बात के पक्षधर थे, पूरी संविधान सभा इस बात की पक्षधर थी। तो जब सारी संविधान सभा इस बात के पक्षधर थी तो ये कानून आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आया संविधान में? यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में संविधान सभा के द्वारा जोड़ा गया और उस पर संविधान सभा की सहमति थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फायदा होगा हिंदुओं को? पूरे देश में एक क्रिमिनल लॉ लागू है या नहीं है? पूरे देश में एक क्रिमिनल लॉ लागू है या नहीं है? तो पूरे देश में एक सिविल लॉ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक देश में कई सारे संविधान चल सकते हैं क्या? देश में एकता स्थापित होनी चाहिए, देश में शांति स्थापित होनी चाहिए, देश को एकता और अखंडता से युक्त बनाना है। अब मेरा देश में समानता समरसता स्थापित हो, सुनिए सर, देश सुदृढ़ बने, कुछ सवाल देश मर्द बने। सर, आरोप प्रत्यारोप तू मैं से देश नहीं चलेगा। संविधान तो एक ही है सर, देश अच्छे कानूनों से चलेगा। अच्छे कानून बनने चाहिए ना। आप सवाल तो लीजिए सर। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों है सो मैं बता रहा हूँ। इस देश में कई धर्म हैं, सिखों को कुछ विशेष अधिकार है कि वो कृपान ले सकते हैं, वो पगड़ी बांध सकते हैं, वो ट्रेन में, हम और आप अगर हम हिंदू हैं नॉर्मल तो अपना कुछ जो उनके जो 5 जो शस्त्र है ना वो लेके चल सकते हैं। वो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। इस देश में 14% आदिवासी है सर, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको संविधान में कुछ अलग प्रावधान है। इस देश में देवभूमि है उत्तराखंड, हिमाचल, वहाँ के हिंदुओं को कुछ स्पेशल प्रावधान है, संविधान में दिया हुआ है। भारत का, रुकिए ना भाई, भारत के डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल के हिसाब से बहुत, जैसे इस देश की महिलाएं हैं, हमारी आपकी बहन बेटी, उनको संविधान में स्पेशल अधिकार दिया हुआ है। हिंदू मैरिज कोड बिल, कोई आदमी 2 शादी नहीं कर सकता है। अब बताइए कि इससे हिंदुओं का तो सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आदिवासी कह रहा है, अच्छा, आदिवासी कह रहा है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, हमारा तो सारा अधिकार छीन जाएगा। जल जमीन का। एक बात तो बताइए, इस देश में हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई जब देश हित के कानून की बात हो रही है? और ये देश सेकुलर, ये देश सेकुलर है या नहीं है? संविधान पंथ निरपेक्ष है या नहीं है? तो संविधान ऊपर या सबके अपने अपने व्यक्तिगत धर्म और जातियां ऊपर? संविधान ऊपर सिविल कोड कह रहा हूँ, उससे आने से आदिवासियों को नुकसान हो जाएगा। समानता आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सर, समानता नहीं, सबके लिए व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता है क्या? इस देश में भाषा के आधार पर, इस देश में मत संप्रदायों के आधार पर कानून है, इतने खंड खंड में विभाजित है। सब अगर व्यक्तिगत कानूनों की मांग करेंगे तो ये देश एक दिन भी नहीं चल पाएगा। सबको सारे हिंदुओं को भी विशेष अधिकार है। हिंदुओं को विशेष अधिकार होने से मतलब नहीं है, बराबरी का एक कानून होना चाहिए। दलित को हिंदू नहीं मानते हैं? दलित को, ये कौन सी बात आ गई? तो भाई संविधान में दलितों के लिए SC ST एक्ट है, नहीं अलग से प्रावधान है, रिजर्वेशन है। ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये हट जाएगा। मेरी बात सुनो, आप 1 मिनट रुको। अरे सर, एक मिनट रुको, अरे 1 मिनट रुको ना यार, बहस कीजिए, शांति तो करो। हाँ, आप दोबारा से, दलित हिंदू जो हैं उनको संविधान में विशेष अधिकार है। आप दोबारा अपनी बात कहिए। आपने क्या कहा अभी? कह रहे हो दलित हिंदू नहीं है क्या? ये बात यहाँ किसने कही? नहीं तो उनका अधिकार तो खत्म हो जाएगा। आपने किसने कही? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आप दिखाइए जो सरकार बिल लेकर आई है अभी, उस बिल के ऊपर हम यहाँ
समर्थन करने के लिए एकत्रित हुआ। क्या है बिल बताइए। उस बिल के ऊपर आप ये बताओ, जो कमीशन उन्होंने बनाने की बात कही है कि एक ऐसा कमीशन तैयार करते हैं, उस कमीशन में कहीं दलित का विरोध, आदिवासी का विरोध, किसी सर आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भैया हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, हमारा जो दलितों का, आदिवासियों का जल जंगल जमीन पर विशेष अधिकार है आर्टिकल। तो आप ऐसा कीजिए, यदि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मान रहे, इस देश के संविधान को नहीं मान रहे, तो आप सिविल में क्यों नहीं मान रहे? आईपीएस आईपीसी भी हटाओ, उन्हें शरीयत लागू करो। संविधान में ही आप संविधान बदलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ये जो नया बिल आ रहा है ये संविधान संशोधन है। आप 100% भ्रमित हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप जाएं सर, ये बिल नया आ रहा है, पुराना है। आप भ्रमित हैं, आप 100% भ्रमित हैं। इसकी चुनौतियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का समाधान हो सकता है। मेरा निवेदन है, आप मीडिया कर्मियों से देश में माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। अरे सर, आपकी मंशा गलत है। बिल कोड नया लाया गया है ना सर, बिल अभी तो पास भी नहीं हुआ, अभी तो संसद में बिल आया। आप इधर से पीछे मुड़े, लेफ्ट लेके राइट ले लें। दूसरा का भी सवाल जाओ देश में माहौल खराब करने की। आप हिंदुओं वाले मुद्दे पर नहीं बोल रहे। हिंदू, मैं क्यों बोलूं हिंदुओं के मुद्दे पर? मैं हिंदुओं के मुद्दे पर क्यों बोलूं? यूनिफॉर्म मैं क्यों बोलूं हिंदुओं के मुद्दे पर? हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्षधर हूँ, मैं इसलिए यहाँ हूँ। मैं हिंदुओं के मुद्दे पर क्यों बोलूं? जब बात देश हित की हो रही है तो हिंदू मुसलमान, हिंदू और दलित कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए हिंदू और दलित? बताइए, आप दो भाई क्यों आ गए? एक भाई का जमीन छीन लीजिएगा, कैसे छीन जाएगी? कैसे छीन जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, कैसे छीन जाएगी? आदिवासी दलित कैसे छीन महिलाओं के जाएगी? अधिकार खत्म हो जाएंगे। कैसे अधिकार खत्म हो जाएंगे? मुझे बताओ। अधिकार है कैसे? दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ, आप दिखाओ। आपको नहीं पता है, आप उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद सकते। आपने कभी इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई कि उनके बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं? किनके बच्चे को? दलितों के बच्चों पर उत्तर प्रदेश के बच्चों को अलग किताब पढ़ाते हैं। अलग बोर्ड है या नहीं है? इस देश में 74 एजुकेशन बोर्ड है। 74 एजुकेशन बोर्ड है। कौन से 74 नहीं, ऐसा कौन सा बोर्ड है जिसमें दलितों के बच्चों को अलग किताबें पढ़ाई जाती चलो, गवर्नमेंट स्कूल में अलग किताबें हैं, किसान के बच्चों की अलग किताबें, गांव के बच्चों की अलग किताबें, शहर के बच्चों की अलग किताबें। कितना ना यूपी में उत्तर प्रदेश बोर्ड अपना जो इलाहाबाद बोर्ड चलता है, आप धैर्यपूर्वक सुनो दोबारा, आप धैर्यपूर्वक दोबारा सुनो, आप धैर्यपूर्वक दोबारा सुनो। मेरे कहने का मतलब ये है, हम समानता की बात कर रहे हैं, आप इस बात का भी विरोध करो कि दलित के बच्चों को अलग किताब पढ़ाई जाती है, गरीब के बच्चों को अलग किताब पढ़ाई जाती है। भैया, महिलाओं का अधिकार, हमारी बहन बेटियों को जो विशेष अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। कोई विशेष अधिकार नहीं, बराबर अधिकार मिले ना। एक को कम और एक को ज्यादा क्यों? ज्यादा अधिकार है हमारी बहन बेटियों को, बराबर मिले, उसके साथ अन्याय होता है। बराबर मिले, बहन बेटियों के साथ अन्याय होता है। बराबर मिले, सबको बराबर मिले, सबको बराबर मिले। जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, जो लोग ट्राइब्स हैं, जो लोग जैसे आदिवासी हैं, उनको अगर विशेषाधिकार, सारे अधिकार बराबर मिले, अगर उनको विशेषाधिकार प्राप्त, सारे अधिकार बराबर, ये कोई बात नहीं, सारे अधिकार बराबर मिले, आदिवासियों को सारे अधिकार बराबर मिले, सिखों को अलग अधिकार, सारे अधिकार बराबर मिले। अगर सबको संविधान बराबरी का अधिकार देता है। बराबरी कहाँ रहेगी सर? दोनों बराबरी। लोग जंगलों में रह रहे हैं, उनको बराबरी कैसे कर सकते हैं तो आप? सरकार उनका विकास करेगी। सरकार उनका इतने बड़े तो सरकार विकास नहीं कर पा अरे भाई, इसीलिए तो सरकार हटा दी, इतने सालों से नहीं कर रही थी, इसलिए तो वो चली गई। आ गई भैया, विशेषाधिकार विकास के लिए है, विशेषाधिकार उसी के लिए। आप महिलाओं को छेड़ा जाता है, आप अधूरी जानकारी लेकर नहीं आ सकते। अलग डिब्बा है मेट्रो में। आगे आगे। अच्छा, एक भारत बचाओ आंदोलन की बात क्या है? ये भारत बचाओ आंदोलन क्यों है? भारत बचाओ आंदोलन क्यों? आपने कहा भारत बचाओ आंदोलन, हाँ क्यों है? कैसे है हमारा भारत बचाओ आंदोलन? किस प्रकार है? मैं यही समझना चाह रहा हूँ। मैंने पढ़ लिया, मैंने आपका पूरा बोर्ड पढ़ लिया। अब आप ये बताइए कि भारत बचाओ आंदोलन कैसे है? भारत बचाओ आंदोलन है किस प्रकार है? मैं समझना चाह रहा हूँ। इस देश की राजनीतिक पार्टी समता की बात कर रही है, समरसता की बात कर रही है, एकता की बात कर रही है, समृद्ध भारत की बात कर रही है, गरीबी मुक्त भारत की बात कर रही है, कुपोषण मुक्त भारत की बात कर रही है, समान शिक्षा लागू नहीं कर रही है। अच्छा, क्यों नहीं कर रही भाई? देश में घुसपैठ हो रही है। समान शिक्षा कैसे आ जाएगी सर? आप मेरी बात सुनो। अलग अलग बातें, आप मेरी दो अलग अलग बातें हैं सर। बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से सरकारी स्कूल आएगा कि प्राइवेट स्कूल आएगा? आप मेरी बात सुनो। इनका क्वेश्चन अलग था, मैंने इनके क्वेश्चन का जवाब दिया है। आप गुस्से में आए, पानी पिए। गुस्सा नहीं, मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म कोड में एजुकेशन कहाँ है? सबको मौका दो ना, उधर भी खड़े हैं। इनको छोड़ दीजिए, आप इधर बात करिए। सभी कर रहे हैं प्रधान जी। वहाँ खड़ा के बना, इधर आ, इधर आ। चलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिए, अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, सुनिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में महेश सिंह जी आए हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन के हैं। अरे वो झड़ जा यार, ऐसे को फांसी दे रहे हो तुम। अरे खा जाएंगे, आराम से, आराम से। अरे ये खा जाएंगे क्या? बात होने दे, हम रुको सोशल यार। मीडिया पर जाइएगा तो तमाम तरह की, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हुआ है। हाँ। सोशल मीडिया पर आप जाइए, गलत बात कर रहे हो। तो यूनिफॉर्म पिछड़े उससे संबंधित एक बिल पेश हुआ है।
आप गुस्से में आए हो, घर से भी शांतिपूर्वक करेंगे बात। हम गुस्से में क्यों आए भाई, हम गुस्से में क्यों हैं? आप गुस्से में आए हो, आप मेरे बहन से फंस नहीं रहा है एक भी आदमी। ये फंसने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। हाँ खुशबू, ये फंसा नहीं पा रहे एक भी आदमी को, गुस्सा कर रहे हैं देखो। ये गजब बात है। चलिए बहन शेरनी ना, ना, ना। शेरनी हिंदू से। भाई खड़े हैं तो फिर मैं कैसे बोलूं? हाँ यही बात है। हमारी ये मांग है, देश में 74 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, आप 74 एजुकेशन बोर्ड मत चलाओ, आप एक देश एक सिलेबस लागू करो। ये अन्याय है, आप कृषि मंत्री के बच्चे को अलग किताबें पढ़ा रहे हैं, किसान के बच्चे को अलग किताब पढ़ा रहे हैं, परिवहन मंत्री का बच्चा अलग किताबें पढ़ता है, बैटरी रिक्शा वाले का बच्चा अलग किताबें पढ़ता है, ऑटो वाले का बच्चा अलग किताबें पढ़ता है। फीस के हिसाब से सुख सुविधाएं हो, बात समझ में आती है। भाई किसी ने पैसे खर्च किए, उसके बच्चे को आप सोफे पे बैठा के एसी चला के पढ़ा दो, हमारे बच्चों को दरी पे बैठा के पढ़ा दो, लेकिन किताबें तो एक पढ़ाओ, सिलेबस तो एक पढ़ाओ। किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं तो आप समरसता की बात कर रहे हो, समता एकता अखंडता की बात कर रहे हो, लेकिन आप बुक्स में आप भेदभाव कर रहे हो। और कब से? नर्सरी, प्री नर्सरी, पहली क्लास से आप बुक्स में भेदभाव कर रहे हो। किसी कोई बच्चा केरल में पैदा हुआ, कोई बच्चा कश्मीर में पैदा हुआ, या दिल्ली में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, उसका क्या कसूर है कि वो दूसरे, उसे पता ही नहीं अन्य राज्य के बोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है। सबको आप यूनिफॉर्म एजुकेशन लेके आओ, सबको एक जैसी किताबें पढ़ाओ, और जब एक जैसी किताबें पढ़ेगा इंडिया, जब भी तो बढ़ेगा इंडिया। राइट टू एजुकेशन है, एक चीज आप मुझे ये बताइए, इस देश में लगभग हर राज्य में है या नहीं, हर राज्य में अलग भाषा है, और हर भाषा में पढ़ो, हर राज्य में कई बोलियां हैं। सब आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, हर कंटेंट को एक पढ़ाओगे, एक कंटेंट पढ़ाओ, सबको अपनी अपनी बोली में पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? या फिर आप नौकरी का पेपर भी अपनी अपनी बोली में ले लो। आप देखिए, आप नीट का लैंग्वेज का ऑप्शन आता है आपके पास, आप इंग्लिश और हिंदी में तो समानता पेपर, इंग्लिश बोली की मैं बात नहीं कर, मैं लैंग्वेज। आप मेरे पास, आप इंटरव्यू करो, बहसो मत, बहसने से घर्षण होता, घर्षण से अग्नि, अग्नि से बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट नहीं करना। चलो बात करो बस। आप ये चाहते हैं, आप कौन से गांव से हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आप ये चाहते हैं कि जो किताबें राजस्थान बोर्ड के बच्चों को पढ़ाई जा रही है, वो किताबें आपके बच्चों को ना पढ़ाई जाए, आपके बच्चे नौकरी से वंचित रह जाए, या आपके बच्चों को सीबीएसई बोर्ड। सर एक सिंपल सी बात है, ए फॉर एप्पल ही रहेगा ना, ए फॉर एप्पल ही रहेगा। हाँ। लेकिन ए फॉर एप्पल, सारा ए फॉर एप्पल है क्या? नहीं, ए फॉर एप्पल साइंस एक जैसी है पूरे देश में, एप्पल ही रहेगा। भाई हर राज्य का विज्ञान बदलता है क्या? नहीं बदलता। फिर पूरे देश में एक विज्ञान की किताब होनी चाहिए। पूरे देश की अंग्रेजी बदलती है क्या? पूरे देश में अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए। पूरे देश में मैथ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये आप जैसे लोग हैं जो इस लूटपाट में शामिल हैं। ये किताब वालों की जो मनमानी की लूटपाट है, बंद हो। प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी बंद हो, तो आप इसके जिम्मेदार हैं। बंद। नहीं, आप मेरे को एक बात ये, आप उनके पक्षधर क्यों हो रहे हैं? आप मेरे को, आप उनके पक्षधर क्यों हो रहे हैं? मैं पक्षधर क्यों हो रहे हैं? सवाल कर रहा हूँ, आप इस बात को, आप सवाल कर रहा हूँ, पढ़ाई जाए। मैं नहीं चाहता किसान के साथ किताब भले ही अलग है, लेकिन सिलेबस हर जगह लगभग एक है। दिखाओ कहाँ है? आप दिखाओ कहाँ पर अलग है। आओ मैं दिखाता हूँ, चलो दिखाइए। यहाँ पे बैठ गाड़ी दिखाइए, चलो। आप मेरे को एक बात, हरियाणा बोर्ड अलग है नहीं? आप मेरे को एक बात, और जब अलग अलग नहीं है तो फिर एक नाम दे दो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक नाम दे दो। ये कह रहे हैं अलग अलग नहीं है, ये कह रहे हैं अलग अलग नहीं है। जब अलग नहीं है तो एक नाम दे दो, एक देश एक शिक्षा बोर्ड नाम दे दो। आपको जानकारी ये बालक हो, भाषाएं अलग है सर, आपको नहीं पता, आप पढ़ लो, आपने अभी पढ़ो एक बार। अरे नहीं पता यार, बुक्स का कंटेंट बच्चों आप पुष्पेंद्र जी बच्चों, छोटे भाई आप अब पढ़ो जाके एक बार। सर मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, इसलिए आ जा रहा है। ट्रेनिंग लो अभी। मैं तो ट्रेनिंग मैं कह रहा हूँ आपकी जूती में पानी पी लूंगा अगर मैं सिलेबस अलग नहीं हुआ तो। किताब एक नहीं है, और बताओ, बाहर की तो छोड़ो। जीडी कौन का किया क्या? सरकारी स्कूल जीडी कौन का किया क्या? सरकार डीएवी किया क्या? आप समझो, डीएवी किया क्या? सीबीएसई और आईसीएसई मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चे के साथ शिक्षा में भेदभाव कर दोगे। सर शिक्षा में मैं मजदूर हूँ, इसीलिए मेरे साथ शिक्षा में भेदभाव कर दोगे। नहीं करेंगे। मैं सफेदी का काम करता हूँ, इसीलिए मेरे साथ नहीं शिक्षा करेंगे। फिर आप ये बताओ, फिर आप ये बताओ, सीबीएसई बोर्ड एक है, आईसीएसई बोर्ड एक है, सीबीएसई बोर्ड एक है, पूरे देश में पढ़ाओ सीबीएसई। केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में चल रहे हैं। हाँ। उनका एक पाठ्यक्रम है ना, वही पाठ्यक्रम पूरे देश को पढ़ा दो। चलो इतनी तो मोटी सी बात है, वो पाठ्यक्रम पूरे देश में पढ़ाने में क्या आपत्ति है? चलो ये बात होगी एजुकेशन की, अगली बात पे आओ आप। कोई आपत्ति है क्या? पूरे देश में एक संविधान से सबको न्याय मिले, सबके ऊपर क्रिमिनल लॉ एक लागू है, सबके ऊपर एक सिविल लॉ लागू है, इस बात में आपत्ति है क्या? कोई होनी चाहिए ना। देश में धर्मांतरण खुलेआम हो रहा है, स्वेच्छा से कोई किसी भी पूजा पद्धति को अपनाए, छल बल से बहका के, डरा के, धमका के आप किसी का धर्मांतरण कर देंगे क्या? ये अपराध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये अपराध हुआ जब इस देश में धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हुआ, सुप्रीम कोर्ट इसका विध्वंस हुआ। ये नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट सारी मान जाएगी, ये नहीं मान रहे। ये पता नहीं कौन सी दवाई से मानेंगे। देश में घुसपैठ हो रही है, देखो सीमा पे जवान खड़े हैं, किसानों के परिवार के लोग खड़े हैं, ये कॉर्पोरेट, ये एटीएम वाले जो है ना, क्रेडिट कार्ड वाले, इनके बच्चे नहीं खड़े। किसानों के बच्चे, किसानों का, मजदूर का, एक गरीब तबके का बच्चा है जो वहां सीमा पे लड़ रहा है देश की सुरक्षा के लिए। और देश में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ करके लोग बैठे हुए हैं।
एक रूम लेने के लिए भी आधार कार्ड आइडेंटिटी की जरूरत है। इस देश में करोड़ों लोग घुसपैठ करके आए और घुसपैठ करके रह रहे हैं, और ये इतना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, इसके ऊपर देश में चर्चा ही नहीं हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी तक काफी लोग समझ भी नहीं पाए हैं ढंग से, क्योंकि भारत का एक तबका ऐसा भी है जिसे इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, जो दलित है, गरीब है, समाज में उन तक प्रचार की आप कमी है। उन तक आप अपना प्रचार किस तरह पहुंचाएंगे? समाज में प्रचार की कमी है। तो उनके लिए आपने क्या तैयारी करी है सर? उसके लिए प्रचार करेंगे हम पक्ष, हमारी बहुत बड़ी टीम है, जंतर मंतर पर नहीं आए थे हम पिछले साल 2021 में। दिल्ली से बाहर निकल के और क्या करेंगे? पूरे देश में पद यात्रा, अभी हमारी यहाँ से भरतपुर के लिए पद यात्रा होगी पूरे देश में। यार मेरी बात सुन, मैं अब जेल नहीं जाने का, 1 साल बाद जाऊंगा। तुम ऐसे क्वेश्चन करो मैं जिनके सिर पैर नहीं। मैं तो जेल भेजना भी नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ एक भी सिर पैर का मैं क्वेश्चन तो देखो मेरी बात सुनो, मैं तो चाहता भी नहीं आप जेल करो, मैं तो चाहता भी नहीं आप आपने जेल मेरे जाओ। को हेड मोंगर बना दिया, आपने मेरे को राइट विंगर बना दिया। अरे तुम भी तो मजबूत हो। मैं आपको ना लेफ्ट बना, मैं 18 घंटे राइट पढ़ के आता हूँ, आप भी 18 घंटे पढ़ के आओ। बिल्कुल सवाल। क्वेश्चन तो ऐसे करो समाज में एकदम मजबूती आए। मैं चाहता हूँ जो असल चीज है वो जाए लोगों तक, ना मैं आपको लेफ्ट बना रहा हूँ ना मैं आपको राइट बना रहा असल हूँ। चीज में क्या दिक्कत आ गई, यूं तो बताओ। कह रहे मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाए, कितने लगवाए? जय श्री राम की तो मैं बात नहीं कर रहा ना आपसे। वो आपके आप मेरे से जय श्री राम बोलिए, मैं जय श्री राम बोल दूंगा। आप मेरे से जो बोलने कहेंगे मैं वो बोल दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो भाई नमस्ते बोलता हूँ सबको। नमस्ते। एक लास्ट क्वेश्चन का भाई आप